खालिद हुसैनी का नॉवल द काइट रनर जब 2003 में पब्लिश हुआ तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये अफ़गानिस्तान की उन रियलिटीज़ का बयान था जो दुनिया ने या तो कभी देखी नहीं है या देखना नहीं चाहती थी। मगर असली सवाल ये है कि क्या ये नॉवल सच में अफ़गान सोसाइटी की एक्यूरेट तस्वीर पेश करता है या फिर ये वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखा गया है। एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव है जो उनकी एग्जिस्टिंग अजम्पशंस को रीइंफोर्स करती है। इस सवाल को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि द काइट रनर किस कॉन्टेक्स्ट में आया। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया, हमला किया। उस वक्त अमेरिकन और वेस्टर्न पब्लिक के लिए अफगानिस्तान एक मिस्टीरियस और थ्रेटनिंग जगह थी। तालिबान, बुरकास और टेररिज्म के अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता था अफगानिस्तान के बारे में। इस वैक्यूम में खालिद हुसैनी की कहानी ने एक पावरफुल रोल अदा किया। ये पहली बार था कि मेन स्ट्रीम वेस्टर्न रीडर्स को अफगानिस्तान के बारे में एक इंटीमेट पर्सनल नैरेटिव मिली जो इजी टू डाइजेस्ट भी थी और इमोशनली कंपेलिंग भी थी। नॉवल की कहानी सिंपल सरफेस पर है। आमिर एक प्रिविलेज्ड अफगान लड़का अपने बचपन के दोस्त हसन के साथ धोखा करता है और फिर बाद में उस धोखे से छुटकारा ढूंढता है। मगर इसके लेयर्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हसन एक हज़ारा है, एथनिक माइनॉरिटी जो अफगानिस्तान में सेंचुरी से मार्जिनलाइज्ड रही है। आमिर एक पश्तून है, डोमिनेंट एथनिक ग्रुप से। ये डायनेमिक नॉवल के सेंटर भी और यहीं पर पॉलिटिकल एनालिसिस शुरू होती। पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में एथनिक टेंशंस कोई नई चीज़ नहीं। पश्तून्स ने हिस्टोरिकली पावर स्ट्रक्चर्स पर कंट्रोल रखा है, हमेशा रखा है, जबकि हज़ाराज जो हज़ारा में रहते हैं उनको ताजिक्स हो गए, उज़्बेकिस हो गए, मार्जिनलाइज्ड लोग। हज़ाराज की ऑपरेशन की हिस्ट्री पार्टिकुलरली ब्रूटल है। 19वीं सदी में अब्दुर्रहमान खान ने सिस्टमेटिक कैंपेन्स चलाई हज़ारा पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए। हज़ारों को मार डाला, गुलाम बनाया गया या एक्साइल पर मजबूर किया गया। ये हिस्टोरिकल ट्रॉमा अफगानिस्तान की सोसाइटी में अभी तक मौजूद है। द काइट रनर ये सब कुछ दिखाता है मगर एक स्पेसिफिक लेंस से। तो हसन का कैरेक्टर सिंपैथेटिक है, इनोसेंट है, लॉयल है। वो विक्टिम है न सिर्फ आमिर की पर्सनल धोखाधड़ी का बल्कि लार्जर एथनिक प्रेजुडिस का। ये पोर्ट्रेयल एक्यूरेट है उस हद तक, मगर ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर भी है। मूवी में ज़ारास को विक्टिम के तौर पर दिखाया गया है, बिना उनकी एजेंसी, उनकी रेजिस्टेंस या उनकी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर की। और यहीं पर क्रिटिसिज्म शुरू होती है। कुछ अफगान इंटेलेक्चुअल्स और क्रिटिक्स का कहना है कि खालिद हुसैनी ने एक नैरेटिव क्रिएट की जो वेस्टर्न सेवियर कॉम्प्लेक्स को फीड कर दी है। नॉवल में तालिबान की ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, ग्राफिकली सेक्सुअल वायलेंस दिखाई गई है और एक ब्रोकन सोसाइटी का इमेज पेंट किया गया है जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन के बिना रिकवर नहीं कर सकता। ये टाइमिंग कोइंसिडेंटल नहीं थी। जब अमेरिका अफगानिस्तान में था अपनी मिलिट्री प्रेसिज जस्टिफाई करने के लिए, तब ये नैरेटिव पॉलिटिकली कन्वीनियंट थी। ये कहना कि खालिद हुसैनी ने डेलिबरेटली प्रोपेगेंडा लिखा है मगर इफेक्ट सेम था। दूसरी तरफ ये भी सच है कि नॉवल ने अफगानिस्तान को ह्यूमनाइज किया है वेस्टर्न ऑडियंसेस के लिए। पहली बार लोगों ने अफगानिस्तान को सिर्फ वॉर जोन या टेररिस्ट हाइड आउट की जगह एक ऐसा मुल्क समझा जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं, जहाँ बचपन होता है, जहाँ फ्रेंडशिप्स होती हैं और पर्सनल ट्रेजेडीज हो। इस तरह से नॉवल ने एक ब्रिज बनाया कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का। मगर ये ब्रिज एक एसिमेट्रिकल था। अफगान वॉइसेस जो खुद अपनी कहानी बता सकती थी ओवरशैडो हो गई एक एक्सपैट्रिएट राइटर की ग्लोबली सक्सेसफुल नॉवल के सामने। खालिद हुसैनी अमेरिका में सेटल थे जब उन्होंने ये नॉवल लिखा। उनका पर्सपेक्टिव इनएविटेबली इन्फ्लुएंस्ड था उनके वेस्टर्न एनवायरनमेंट से, उनके ऑडियंसेस से और उनकी डिस्टेंस से अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज से। क्योंकि नॉवल तो वहाँ बैठ के लिखा हुआ है। ये ज़रूर सोचने वाली बात है, क्या ऑथेंटिक अफगान नैरेटिव को स्पेस मिलता अगर द काइट रनर इतनी पॉपुलर ना होती। नॉवल की कमर्शियल सक्सेस ने एक फैक्टर सेट किया। पब्लिशर्स और रीडर्स को पता चल गया कि कैसे अफगान स्टोरीज से कर जो ट्रॉमा दिखाएं, जो इंटरेस्टिंग लगे, जो वेस्टर्न रीडर्स को मोरली सुपीरियर फील करवाएं। कि ट्रॉमा
पॉर्न का एक फॉर्म है जहाँ सफरिंग कोमोडिफाइड हो गई एंटरटेनमेंट और इनलाइटमेंट के लिए। सब्सिक्वेंट अफगान राइटर्स को इस टेम्पलेट से कंप्लीट करना पड़ा, चाहे वो उनकी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस से मैच करता हो या ना करता। पोलिटिकली नॉवल ये अफगानिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स को भी सिंप्लीफाई कर तालिबान को प्योर एवल के तौर पर दिखाया गया, जो एक्यूरेट भी है उनकी एट्रोसिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट, मगर इनकम्प्लीट भी। तालिबान के जो राइज था उसके पीछे जो सोशल पॉलिटिकल फैक्टर थे वो एक्सप्लोर नहीं हुए। वॉरलॉर्ड्स की ब्रुटैलिटी, नॉर्दर्न आयरलैंड के एक्सेसिस, सोवियत इन्वेजन्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये सब बातें बैकग्राउंड में रह गई। वेस्टर्न रीडर्स को एक क्लियर विलन मिला है, क्लियर विक्टिम मिला है और एक क्लियर मॉरल फ्रेमवर्क मिला बिना कॉम्प्लेक्सिटीज के। हज़ारा आइडेंटिटी की रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉब्लमेटिक रही। हसन को एक सेंटली फिगर के तौर पर दिखाया गया जो नेचुरली सबसर्विएंट है, नेचुरली फॉरगिविंग है। ये एक फॉर्म ऑफ नोबल सेवेंज ट्रोप है जो कॉलोनियल लिटरेचर में कॉमन रही है। हज़ारास की एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविज्म, उनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, उनकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस, ये सब एब्सेंट है इस नॉवल में। इंस्टेड उन्हें एक मोनोलिथिक कॉपनिस्ट ग्रुप के तौर पर दिखाया गया जो रेटिंग है किसी आमिर जैसी कलेक्टर की रिडेम्पशन की। मगर ये सब कहने के बाद ये भी रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि द काइट रनर ने कन्वर्सेशंस शुरू की। एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड अब्यूज, रिफ्यूजी एक्सपीरियंसेस, ये टॉपिक्स मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में आए। हज़ारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिकेड से इग्नोर की जा रही थी, जो दहाइयों से इग्नोर की जा रही थी, वो ग्लोबल अटेंशन में आई। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थी मगर सिग्निफिकेंट थी। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी। जब एक सोसाइटी की इमेज ग्लोबली डिफाइन होती है एक सिंगल नैरेटिव से, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अफगानिस्तान को एक फेल्ड स्टेट के तौर पर देखना जिसको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, ये नैरेटिव 20 साल के अमेरिकन ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करने में यूज हुआ। द काइट रनर अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, मगर ये लार्जर कल्चरल मशीनरी का हिस्सा था जो अफगानिस्तान को एक स्पेसिफिक तरीके से फ्रेम करती है। आज 2026 में जब तालिबान दोबारा पावर में और अफगानिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है अभी तक, तब द काइट रनर को रीरीड करना और इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या नॉवल ने प्रेडिक्ट किया था ये सर्कल, ये साइकिल? क्या इसका रिडेम्पशन नैरेटिव रियलिस्टिक था? आमिर अपने गिल्ड से स्कैप करता है अफगानिस्तान छोड़कर, फिर वापस आता है एक सिंबॉलिक एक्ट के लिए। मगर रियल अफगान्स के पास ये लग्जरी नहीं है। वो अपनी ज़मीन पर रहते हैं, हर दिन सर्वाइव करते हैं बिना किसी रिडेम्पशन आर्क के। कंक्लूजन ये नहीं कि द काइट रनर एक बैड नॉवल है। ये पावरफुल स्टोरी टेलिंग है, इमोशनली मूविंग है और टेक्निकली वेल रिटन है। मगर पॉलिटिकली ये एक स्पेसिफिक मोमेंट की प्रोडक्ट है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए टेलर्ड है और एक स्पेसिफिक नैरेटिव सर्व करती है। अफगान सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो रेजिलियंस है ऑर्डिनरी लोगों में, वो फुली कैप्चर नहीं हुई इस नॉवल के। और जब एक स्टोरी इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि वो एक पूरी कौम की, एक पूरी नेशन की इमेज डिफाइन करने लगती है, तब क्रिटिकली एग्जामिन करना ज़रूरी हो सकता है। ज़रूरी हो जाता है कि ये स्टोरी किसको सर्व कर रही है और कौन सी स्टोरी साइनस हो रही हैं इसकी सक्सेस के साथ। असली सवाल ये नहीं कि क्या खालिद हुसैनी ने ये सच लिखा, असली सवाल ये है कि इनकम्प्लीट ट्रुथ और कंप्लीट साइलेंस में क्या फ़र्क है और दोनों का पॉलिटिकल यूज़ कैसे होता है। अल्लाह हाफिज़।